न्यूजीलैंड को छोड़ के बाकी सारी टीम्स का रोना धोना इस टाइम जारी है और इसकी वजह यह है कि एक न्यूजीलैंड की टीम इंडिया के अगेंस्ट फाइनल में मौजूद है। बाकी सारी टीमें इससे पहले फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। बैन इंडियन क्रिकेट इमीडिएटली इन आईसीसी इवेंट्स, ऐसा पाकिस्तान में कर दिया लोगों ने। पाकिस्तानी मीडिया की बात की जाए, पाकिस्तानी जब लोगों की बात की जाए, हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, पीसीबी की बात की जाए, हर बंदे ने अपनी तरफ से जब हक अदा कर दिया और मेल्स भेज दिए आईसीसी को। 1,22,000 पाकिस्तान के लोगों ने आईसीसी को ईमेल किया कि इमीडिएटली इंडिया को बैन करो, बीसीसीआई को बैन करो। और ये मसला मैं पिछले 3 दिन से सुन रहा हूं। तो क्या कहेंगे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या देकर गई और क्या लेकर गई? 25 की चैंपियन ट्रॉफी एक भयानक ख्वाब से ज्यादा था। मुझे जो लगता है बहुत तैयारी की, हुकूमत ने भी की, पीसीबी ने भी की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि प्रोफेशनलिज्म की कमी रही। फाइनेंशियली बिगेस्ट लॉस हुआ है ये क्रिकेट की हिस्ट्री का। हमने दुबई में क्रिकेट खेली है, हमारे खिलाड़ी क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे थे? उनको ताने दिए जा रहे हैं। मतलब एक बचपन से इंडिया के खिलाफ एक दुश्मनी पढ़ा दी गई है ना। मतलब अंग्रेज अगर इंडिया के सामने खड़ा हो जाए, जिसका कोई लेना देना नहीं, हम कहेंगे भाई हम उसके साथ है। लेकिन आपने कहा कि क्रिकेट में बेस्ट को देखो ना, लेकिन ये चीज नहीं है। हमने क्रिकेट में भी इंडिया के साथ दुश्मनी करनी है, सियासत में भी करनी है, कश्मीर के नाम पे भी करनी है। दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को 2 रोज बाकी हैं, मगर कंट्रोवर्सीज ने इसको घेर रखा है। अगर टीम इंडिया ये चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत जाती है तो 1 साल के कम अरसे के अंदर टीम इंडिया आईसीसी के 2 बड़े इवेंट का फातेह होगा। यानी टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल उन्होंने जीता साउथ अफ्रीका को हराकर, और अब न्यूजीलैंड का फाइनल अगर वो जीत लेते हैं तो 1 साल का भी कम अरसा होगा। 2 मुख्तलिफ फॉर्मेट में आईसीसी के बड़े इवेंट के वो चैंपियन होंगे। देखें, जब कोई टीम अपने आप को फर्म फेवरेट फील कर रही होती है, इस वक्त इंडियन टीम बिल्कुल अपने आप को, उनके कौम के जरा जज्बात सुने, आप उनके फॉर्मर खिलाड़ियों के जज्बात सुने। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भी उनके बयानात आ गए थे, हम तो जीत गए, इंडिया तो सबको हरा के आ रहा है जी, राउंड मैच भी हरा के आ रहा है। ऐसे बयानात इनके प्लेयर्स की जानिब से आए, क्योंकि मैंने तो जो सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ इंडियन फैंस की बातें और डिफरेंट सुन रहा हूँ, क्योंकि प्लेयर्स के भी बयानात ऐसे आ गए, उनके प्लेयर्स भी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। तो अब हर इंडिविजुअल क्रिकेट बोर्ड के हेड को आईसीसी में बैठ के ये बात करनी है कि भाई इनफ इज इनफ। जो ऑब्लिगेशन है अगर दूसरे पूरे करते हैं तो आपको भी करनी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान को भी कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया गया? 29 साल के बाद इवेंट हो रहा है, फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो रहा, शायकी ने क्रिकेट दिल बर्दाश्त है, 5 मैचेस भारत वहां खेल रहा है, ये तो ज्यादती नहीं है? देखें, ज्यादती तो है। और देखें, और सबसे ज्यादा जो पिंचिंग चीज है, पिंचिंग कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए थी इस दफा, क्या पाकिस्तान ने होस्ट करना, फाइनल जाके कहीं और हो रहा है। ये बहुत ज्यादा पिंच कर रहा है ना, बिल्कुल बहुत ज्यादा पिंच कर रहा है कि इंडिया और न्यूजीलैंड पोटेंशियल फाइनलिस्ट हैं। अबे ये तो मतीरा को भी बोल के आया हूं मैं। ये तो हमारा तो मैच शुरू होने से पहले, चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले देख लो क्लिप, मैं उसको भी ये बोल के आया हूं कि अगर मैं टीमें पढ़ूं तो इंडिया और न्यूजीलैंड से बड़ी कोई टीम ही नहीं है। बहुत ही धमाकेदार फाइनल होगा वासिद भाई। दोनों टीमें, ये कहना मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है कि बेस्ट टीम्स हैं जिन्होंने पूरी तैयारी की और हर मैच में अपने आप को मजीद इंप्रूव करते गए, स्पेशली न्यूजीलैंड जी, क्योंकि जिस वे में वो सेमीफाइनल जीते हैं और जितना आसानी से उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया है। हालांकि यहाँ पे ये भी बात भी हो रही है कि वो लाहौर में अच्छा खेले, नहीं, उन्हें एक मैच का अब तजर्बा हो चुका है दुबई का, अब वो डिफरेंट टीम नजर आएगी। तो कादिर, आप डिस्कस कर रहे थे, प्लीज गो अहेड। बाबर आजम ने बल्ला गिफ्ट किया उनको। बाबर आजम, देखिए मुझे बल्ला गिफ्ट करने पर उन पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा ख्याल ये करना चाहिए जनाब किंग साहब कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, आपकी टीम की परफॉर्मेंस नहीं है। आपने मार्केट में इन रहने की खातिर ये सब शोशा जो है वो छोड़ा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो आईसीसी से डिमांड की है और ये कहा कि भाई इंडिया की टीम को आईसीसी को सबक सिखाना चाहिए कि भाई आप जो है वो आपके यहाँ सारी टीमें आके खेलती हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आप जो है वो अपनी बारी चीटिंग करते हैं। ये हमारे एक्स क्रिकेटर, इसमें इंजमामुल हक आ जाता है, इसमें तनवीर अहमद की बात कर लो आप, या और भी एक्स क्रिकेटर जिसमें हमारे जो है वो
आजू बाजू जो भी मुख्तलिफ चैनल्स पे जिस तरह बैठे होते हैं, उन सब ने बैठ के ये बात उठाई है और अपनी तरफ से आईसीसी को मेल की है। मतलब मेल अपना एक होता ना, मेरा हक है, मैं मेल करके मैंने जी डाल दिया। हर क्रिकेटर ने, हर बंदे ने जो पाकिस्तान में ये समझ रहा है कि भाई जी इंडिया को बैन करना चाहिए आईसीसी इवेंट से, क्योंकि इनकी वजह से, इंडिया की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी में नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, ऐसा बोला जा रहा है। पाकिस्तान में भौंकना तो यहाँ पर मेरे अलावा कुछ और किसी को आता नहीं है ना, मैं भौंकने के लिए बैठा हूं मैं। अबे मैं क्यों करूं यार, कसम से गधे लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं जो बैठ के यहाँ पर इंडिया को कहने के बैन कर दो। अबे कोई रोटी वोटी खानी है नहीं खानी, पैसा वैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, क्रिकेट चलानी है ना अपनी, तो फिर ये इंडिया को बैन करने की बात कहां से कर रहे हैं। और ये इंतजामुल हक साहब चाचा, ये देखो ओ दादी भाई चाचा, ओ चाचा, मैं गाली नहीं दे सकता, रोजे से हूं, ठीक है ना, लेकिन तुमको भी जवाब तो दूंगा, बड़े अच्छे तरीके से दूंगा। एक और चीज, हाँ, जो बड़े हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर वगैरह, मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आजकल सब जो है आप टीमों से जाके ना मिलें, फिर उनको ये ना कहें कि आपने सिर्फ भारत को हराना है, इससे आप एडिट प्रेशर डाल देते हैं। ये चीजें नहीं कहने की होती। वो कौन सी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स थे कि जिन्होंने आकर टीमों से मुलाकातें की अपने अपने घरों में? क्या मोदी साहब ने मुलाकात की? क्या न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने टीम को जाने से नहीं करेंगे? इससे हम अपने ही मजाक उड़ाते हैं। मैच से पहले हम सब सोच रहे थे कि न्यूजीलैंड टफ टाइम देगा इंडिया को, शायद शिकस्त भी दे सकता हो, मगर एक कम स्कोर के ऊपर भी टीम इंडिया ने डिफेंड किया था और शायद 40+ रन के साथ उनको हार दी थी। बट अब ये बात दोबारा से क्यों शुरू हो रही है? वो इसलिए शुरू हो रही है कि टीम इंडिया ने पहले 3 स्पिनर्स के साथ, अब 4 स्पिनर्स के साथ वॉर करना शुरू किया और सब कह रहे हैं कि स्पिन का जाल बिछाया हुआ है, कोई भी टीम आती है घबरा के हार जाती है। आप अगर उनके प्लेयर्स के स्टेटमेंट भी उठा के देखेंगे, आप फॉर्मर प्लेयर्स हरभजन सिंह और ये वो तो बिल्कुल समझ गए कि ट्रॉफी घर आ चुकी है, हमारे प्लेयर की आई नहीं है। क्या कह रही हैं? हमारे प्लेयर की तरफ से आए हैं और शुएब अख्तर की तरफ से बयान आया है कि फाइनल एक फॉर्मेलिटी होगी, इंडिया आराम से जीत जाएगा। वैसे ये बड़ी जबरदस्त बात है, हमारे प्लेयर्स जितनी इंडिया की तारीफ करते हैं इतने इंडिया के प्लेयर्स भी नहीं करते। अच्छा नसीम भाई, यही बात मैं आ रहा था इस तरफ कि जो एमन ने बात की, हमारे यहाँ कुछ प्लेयर्स हैं, मैं क्या नाम लूं, बुरा मान जाएंगे, ज़ाहिर है मुझसे तो उम्र में बड़े हैं, जो इंडिया की इतनी तारीफ करते हैं, व्यूज के चक्कर में वहां भी जाते भी हैं, उनके शोज में भी बैठते हैं। लेट्स सपोज कि आप इनकार करते हैं और ये टूर्नामेंट कहीं और चला जाता, ऐसा कैसे हो सकता था? अब आईसीसी ने 2021 में ये आपको दिया था 4 साल पहले, सब तैयार थे। इसका मतलब है कि या तो हम कमजोर हैं, जिस तरह एशिया कप उधर गया श्रीलंका में, ये भी उन्होंने ऑल्टरनेट रखा हुआ, नहीं तो फिर बात यह है कि इसको अब आपने एजेंडे में डालना है और इसको हैमर करना है सारी चीज। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं है, जब चाहे भारत जिस तरह चाहे तिगनी का नाच नचाए और हम सरे तस्लीम कर लें। डोमिनेशन तो है, और दुबई की ग्राउंड की वो आईसीसी क्रिकेट एकेडमी की नहीं है, वहां के पिचेस बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि जिन पिचेस पे वो ट्रेन होते हैं और जब मैच आता है तो बिल्कुल ही डिफरेंट पिच होती है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे मुश्किल जो क्रिकेट खेल रहा है वो इंडिया खेल रहा है, ये बकौल गौतम गंभीर के, और फिर वो आपको नजर भी आ रहा है। और जो सबसे बेहतर क्रिकेट खेल रहा है वो भी इंडिया खेल रहा है, ये भी आपको नजर आ रहा है। और जो क्रिकेट के लिए खेल रहा है वो भी इंडिया खेल रहा है। आपको क्लोज नहीं लग रहा? मुझे एक तरफ आप कह रहे हैं न्यूजीलैंड ने काफी इंप्रूव किया है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं क्लोज नहीं लेकिन होगा। अपोजिशन सामने कौन है? बहुत तगड़ी है, साउथ अफ्रीका नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, इंडिया, और वो भी दुबई में, जहां की कंडीशंस भी उनकी स्पिन बॉलिंग को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, बैटिंग को भी कर रही है ना। अब जैसा कि आपको मालूम है कि चैंपियंस ट्रॉफी बस एंड पर ही है, एक मैच बाकी है और बड़ा मैच बाकी है, और ये वो मैच है जिस मैच तक पहुंचने के लिए टीमों को बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं और बड़ी मेहनत चाहिए होती है, और बड़े बड़े फन्ने हान, 30 मार हान जो वो फाइनल में पहुंचने से पहले ही जो दम तोड़ जाते हैं। उसके ऊपर आज पाकिस्तान में मैं देख रहा हूं कि बड़ी ज्यादा बातें भी हो रही हैं कि इमीडिएटली बैन किया जाए जो है वो इंडियन क्रिकेट को तमाम आईसीसी इवेंट से, क्योंकि ये क्रिकेट का कबाड़ा करते हैं, इन्होंने क्रिकेट का जो है वो नुकसान उठा रखा है। हर आईसीसी इवेंट में इनका अपना एक रंडी रोना चलता रहता है। ये पाकिस्तान में बातें हो रही हैं, ये हमारे अब टीवी चैनल्स पे बैठ के एक्स क्रिकेटर ने अब इन 2-3 दिनों में ये मुद्दा उठाया। भाई आपको क्या जरूरत पड़ी है? आप ये बताएं कि आप तो ठीक है, आपको जरूरत पड़ी है, आपने जनाब उनको, विक्रांत ने हालांकि बाबर को कहा भी नहीं कि मुझे बैट चाहिए इस मर्तबा जब वो टूर पे आए हैं, ठीक है। जो सनाउल्लाह खान उनके साथ हैं, हमारे दोस्त हैं, वो भी क्लेम करते हैं कि विक्रांत ने बाबर को नहीं कहा कि मुझे बैट चाहिए इस मर्तबा। अब मुझे ये बताएं उनको क्या जरूरत पड़ी है भाई उसको बैट देने की?
तो इन सब लोगों ने ईमेल किया आईसीसी को कि भैया देखिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर दिया, पाकिस्तान की क्रिकेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो हम आपसे ये आदरणीय पिताजी, हम आपसे ये निवेदन चाहते हैं, हम आपसे ये उत्तेजना चाहते हैं कि आप जो है ना वो बैन कर दें बीसीसीआई को। उधर से जय शाह ने यूं चप्पल देखी, इधर कोई चप्पल नहीं पड़ी थी, तो उन्होंने एक खास तौर पे पेशावरी चप्पल ऑर्डर करवाई है और उन सब 1,22,000 के मुंह पे मारने के लिए कि भैंस की टांग तुम लोग खाते भी यहाँ पर हमारा हो, खाते भी आईसीसी का हो, खाते भी बीसीसीआई का हो, और तुम हमें कह रहे हो कि बीसीसीआई को बैन करो। लेकिन जो स्पिन क्वालिटी है ना, स्पिन बॉलिंग की, मेरे ख्याल है वो बेहतर है इंडिया की। और लोग बड़ा बोल रहे हैं 50-50, कोई 60-40 बोल रहा है। मेरे ख्याल है स्पिनर डोमिनेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा होगी और ऐसा मैच नहीं होगा जैसा पिछला इनका मैच हुआ था। वो तो 44 रन से आ रहे थे ना। मेरे ख्याल है वैसे ही मैच होगा, इतना क्लोज नहीं जाएगा। चितेश्वर पुजारा ने नॉनसेंस कहा, उन्होंने बोला कि ये कोई तुक नहीं है, हमारी टीम ऑलरेडी बहुत अच्छा खेलती है। राजीव शुक्ला जब लाहौर में थे तो लाहौर के मीडिया, पाकिस्तान के मीडिया ने भी उनसे बात की कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपकी टीम एक ही मैच में खेल रही है। उन्होंने बोला कि हम पिच के मोहताज नहीं होते, हम क्रिकेट ही अच्छा खेल रहे हैं, हम जहां पर भी खेलेंगे ऐसा ही खेलेंगे, ये राजीव शुक्ला ने कहा। पहले आपको मालूम है कि पाकिस्तानी मीडिया ने ये शोर मचाया और पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना बनता भी है भाई, सीधी बात है। बनता इसलिए है कि एक तो इवेंट की होस्ट टीम जो है वो सबसे पहले बाहर हो गई, और दूसरी बात यह है कि इंडिया के फाइनल में जाने की वजह से, चाहे वो पाकिस्तान में जो फाइनल मैच होना था ना, वो अब जो है यूएई में होगा, तो पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना तो बनता है। ठीक है, अब बात यह की जा रही है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में थी, होस्ट पाकिस्तान कर रहा था, इसका फाइनल चला गया दुबई में। कौन लेके गया? इंडिया लेके गया। पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर किसने किया? इंडिया ने किया। एंड पे सारा फायदा कौन ले गया? इंडिया ले गया। पाकिस्तान होस्ट होके भी नुकसान में चला गया। तो इधर से हर बंदा तपा हुआ कि जी हमारी क्रिकेट को उन्होंने तबाह कर दिया। मेरा काम यहाँ पर किसी की डिसरेस्पेक्ट करना नहीं है, लेकिन हरकतें ही ऐसी, आप खुद सोचो ये क्या हो गया, ये कौन लोग हैं? क्या कोई पढ़ाई लिखाई, कोई एजुकेशन नाम की कोई चीज आपकी जिंदगी में है कि नहीं है कि आप डायरेक्टली बैठकर ये बात बोल रहे हो कि भैया इंडिया को बैन कर दो? यार इंडिया को बैन करना इम्पॉसिबल है। देखिए मैं समझ रहा हूँ कि अच्छा फाइनल होगा, दोनों टीमें बेस्ट हैं। इस टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही हमने कहा था ये दो टीमें ऐसी लग रही हैं कि जो फाइनल की हकदार हैं। बिल्कुल और पहुंची भी वही है, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, दोनों टीमों ने आउट क्लास मैचेस खेले हैं। न्यूजीलैंड को थोड़ा मैं इसलिए बोलूँगा कि वो एक मैच हारे हैं, वो सेमीफाइनल में बड़ा स्ट्रांगली उन्होंने कमबैक किया, बैटिंग में भी अच्छा किया, बॉलिंग में भी अच्छा किया। उन्होंने कप्तानी भी बहुत अच्छी है। कप्तानी का तो कोई मैच नहीं, अगर रोहित शर्मा के बाद कोई कैप्टनसी कर रहा है तो मिचेल सेंटनरी कर रहा है, जैसे वो नजर आ रहा, हर मैच में बेहतर से बेहतर डिसीजन लेता जा रहा है। जब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आ रहा था, हम तब उनका कुछ नहीं उखाड़ पाए, और वैसे भी कुछ लाते तो और उल्टा हमारा ही बेड़ा गर्क होना था। अच्छा हुआ कि इंडिया वाले नहीं आए, हम तब इंडिया का कुछ नहीं उखाड़ पाए। क्योंकि आप खुद सोचिए, पूरा हिंदुस्तान बैठकर, उसने पहले ही कहा था कि भाई पाकिस्तान तुम आगे पीछे ऊपर नीचे जहां का जोर लगाने लगा लो, हम नहीं आएंगे। हमने पूरी कोशिश की, हम आईसीसी के पास गए, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास गए, हम दुनिया वालों के पास गए, हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों के पास गए, पूरी दुनिया के ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड थे या जो भी थे, हम उनके पास गए, हम जाकर उनके पांव पड़े कि भैया जी आप कुछ कीजिए, देखिए इंडिया को बोलिए पाकिस्तान आ जाए। ये कोई अच्छी बात नहीं जो इंडिया कर रहा है, इंडिया ने तो हमें दे के रखा हुआ है और हमें अपनी क्रिकेट को चलाना है, तो इंडिया को बोलिए कि पाकिस्तान आ जाए। हमने अपनी तरफ से क्या नहीं किया, हर चीज करके देख ली। अब होगा क्या? क्योंकि इधर से हमारे क्रिकेटर्स ने, हमारे लोगों ने तो ये बोल दिया है कि अगर आज के बाद इंडिया को किसी भी आईसीसी इवेंट में बैन ना किया गया तो हम फिर बाइकआउट कर देंगे, हम पुल आउट कर देंगे, हम नहीं खेलेंगे, फलाना डमकाना, इस तरह की बातें की जा रही है।